हेलो बच्चों, आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है आपका डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। हमने बहुत सारे चैप्टर्स में आपका डिफरेंशिएशन का काफी हमने करवाया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स वीडियोस है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कौन सा लेक्चर्स है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंडर में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है ना। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उसमें ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। कल का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम 11.4 को डिस्कस किया है ना। करीबन उधर आपका 16 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप यहां से ये जो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है इसको भी हम 2-3 लेक्चर्स में पूरी कहानी इसका क्लियर करवाया जाएगा आप सभी को, है ना। तो वीडियो अंत तक बने रहे। आज देखें कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। क्लियर है। और जरूर कमेंट करें लास्ट में कि कितना % समझ में आया, है ना, कौन सा क्वेश्चंस आपका नहीं बना। इन सारे बातों का जरूर कमेंट करें, क्या आपकी राय है। क्लियर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होता क्या है, व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए क्या कंडीशंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। कहते हैं व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शन, व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, यानी एक थर्ड वेरिएबल t का एक फंक्शन होगा x और y का, तब जो दिए हुए गिवन इक्वेशन है ना, देन गिवन इक्वेशंस आर सेड टू बी पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड t इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। कहने का मतलब है कि दो इक्वेशंस दिया रहेगा, है ना, जिसमें x जो रहेगा वो भी t के फंक्शन के रूप में दिया रहेगा और y वाला भी t के रूप में दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए x और y के अलावा अगर कोई तीसरा वेरिएबल है, x y के अलावा अगर कोई तीसरा वेरिएबल है तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, हमारा पैरामीट्रिक कहलाएगा, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे हम लोग पैरामीटर। और ये पूरे इक्वेशंस को, यानी इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हमेशा दो इक्वेशन दिया रहेगा सर, बोला बिल्कुल दिया रहेगा। एक इस प्रकार से दिया रहेगा, दूसरा इस प्रकार से दिया रहेगा। तो x और y के अलावा ये तीसरा कौन सा वेरिएबल आ रहा है, t आ रहा है। तो यहाँ पे t हमारा क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। और ये दोनों फंक्शन हमारा क्या हुआ, दोनों जो इक्वेशंस दिया हुआ है ये क्या कहलाया, पैरामीट्रिक इक्वेशन। आई होप कि ये डिफाइन करना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है और उसमें पैरामीटर क्या कहलाता है। इन बातों का आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या है, अगर हमने लिखा x बराबर 2at एंड y बराबर 3at², ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा x बराबर 2at एंड y बराबर 3at²। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है t हमारा क्या है, पैरामीटर कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे सर a भी है, आप बोले a कहां से होगा, यहाँ पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, t काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। 3a कांस्टेंट है, यहाँ 2a भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए a और ये सेम है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये जो t है ना, ये दोनों t को क्या कहेंगे हम लोग, पैरामीटर बोलेंगे। और पूरे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इस प्रकार का जब इक्वेशन दिया रहेगा, जब अब इस प्रकार का इक्वेशंस दिया रहेगा बच्चों,
तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे और इसका dy/dx कैसे फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। जब भी इस प्रकार का इक्वेशन रहेगा तो हमें कैसे इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है और dy/dx कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मेट देखता हूं कि इस प्रकार से फॉर्मेटेशन में कैसे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्लियर है। कहने का मतलब है जब हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका हम लोग dy/dx कैसे फाइंड करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है टू फाइंड dy/dx, है ना। व्हेन जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। क्लियर है। तो यहां देखिए सपोज कीजिए दो हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशंस है इस प्रकार से, लेट x इक्वल टू ft एंड दूसरा है y इज इक्वल टू gt, है ना। यहां पे देखिए x इक्वल टू ft माना और दूसरा y इक्वल टू gt माना है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां पे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू। अब चीज यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी इस प्रकार से इक्वेशन जो दिया रहेगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, उसमें क्या करना है, जो पैरामीटर होगा यानी x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल होगा, जो पैरामीटर होगा, उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा आपको। तो यहाँ पे कौन सा हमारा पैरामीटर है, तो t है। t हमारा यहाँ क्या है, पैरामीटर है। तो यहाँ जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। वी गेट दोनों में, इसमें भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसमें भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि t हमारा यहाँ क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dx/dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f'। तो यहाँ हो जाएगा ft का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ft का। क्लियर है। फिर इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ g/dt। अब यहां देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां देखिए dx/dt रहने देते हैं और यहां पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। यही तो डेरिवेटिव में बताए थे। df/dt क्या लिख सकते हैं, f'। इसका मतलब है इसे t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। उसके बाद यहां जाएगा हमारा dy/dt इज इक्वल टू g'। हाँ, यहाँ पे g' का मतलब इसे t के रिस्पेक्ट में एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया गया है। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तो 1 मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, क्या dy/dx को ये चीज लिख सकता हूं, dy/dt बटा dx/dt। बोलो यस और नो, क्या इस भाषा को इस भाषा में लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, dy/dx बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब dy/dx निकालने के लिए पहले ऐसे लिखना होगा। उसके बाद ये लिखने के बाद dy/dt का जो वैल्यू होगा उसको पुट करना है। तो आप ही लोग बताइए dy/dt का वैल्यू यही है ना, क्या है, g' होगा बटा, और dx/dt का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो f' है। तो यहां बैठा देंगे f'। तो ये हमारा फाइंड हो जाएगा, एक दिए हुए पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग dy/dx फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला की तरह हो गया कि dy/dx बराबर dy/dt बटा dx/dt। यहाँ पे dy/dt निकाल के भी रखे हुए थे, बैठा दिए, और dx/dt भी निकाल के बैठा दिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, dy/dt निकलेगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेंगे तो और भी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो है पैरामीट्रिक काफी इजी क्वेश्चंस है, और इसी के साथ आपका आएगा जो और में जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का होगा, जो हमने पीछे 3-4 वीडियोस आपको अपलोड किए हुए हैं। क्लियर है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हर वीडियो का लिंक दिया हुआ है।
आप उन सारी वीडियोस को प्ले करके पहले देख लें, तभी और भी ये मजे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 12th के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग हम जो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, देखिए लिख रहा हूं इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos theta. So find dy by dx, है ना। यहां पे देखिए कहता है if x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, सो फाइंड करना है हमें dy by dx। अब लोग सर इसमें तो t नजर आ ही नहीं रहा है, बोले बिल्कुल नहीं आ रहा है t नजर में, है ना। हमने क्या बोला, t हमारा क्या ये कंपलसरी है क्या, नहीं, हमने बोला एक्स वाई के अलावा अगर कोई थर्ड वेरिएबल हो, एक्स वाई के अलावा अगर कोई थर्ड वेरिएबल हो, वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। और वैसे बोथ इक्वेशंस को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पे एक्स और ये वाई है, तो इसमें वेरिएबल कौन हुआ, थीटा हो रहा है ना। क्या हो रहा है, थीटा, क्योंकि इस फंक्शन को तोड़ने के लिए हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो हमारा पैरामीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन हुआ बच्चों, तो थीटा हुआ। बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए dy बाई dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो ये देखिए सोल्यूशन में पहले आप ये चीज दोनों लिख दीजिए, है ना, गिवन दैट, क्लियर। उसके बाद सिंपली क्या करना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना है। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, वी गेट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए थीटा, क्योंकि थीटा इज ए पैरामीटर, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, पैरामीटर है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dx बाई डी थीटा, यहाँ ए कांस्टेंट है, बाहर होगा, डिफरेंशिएशन होगा थीटा प्लस साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। देन सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा हमारा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां देखिए दोनों तरफ हमें क्या करना था, थीटा, थीटा इज ए पैरामीटर, सो थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ठीक है। अब लोग क्या सर हर क्वेश्चन में ये आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, जो भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ए बाहर रहने देते हैं। आप लोग बताइए थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यानी डी थीटा बाई थीटा क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल ना। तो एक बार और एक स्टेप बना देता हूँ, ए इंटू ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा प्लस साइन थीटा बाई डी थीटा, है ना। उसके बाद यहां पे देखिए यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ए रहने देते हैं, थीटा बाई थीटा कितना हो गया, 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो यहां देखिए दोनों तो सेम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा a इंटू कॉन्स्टेंट है, 1 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हो गया हमारा 0। और यहाँ पे देखिए cos थीटा को थीटा के फॉर्म में करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, क्या होगा बच्चों, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। यानी फाइनल जो हमारा आया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा, एंड यहाँ पे आया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस साइन थीटा इंटू क्या बचेगा हमारा साइन थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा।
अगर आपको प्रॉब्लम है जरूर कमेंट करें। अब यहां से देखिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, सॉरी यहां हो जाएगा हमारा डी थीटा हो जाएगा बटा dx बाई डी थीटा, है ना। जो पैरामीटर होगा उसी को लेना है। तो यहां पे हो गया हमारा, देखिए dy बाई डी थीटा कितना हो गया, a साइन थीटा, और डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा कितना है, तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बचेगा बच्चों साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस का हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर रहे हैं, dy बाई dx कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस है। तो काफी सिंपल है, जो भी एक्स वाई के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल लगेगा वही आपका पैरामीटर वेरिएबल होगा, वही पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगे। तो उसी के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद dx बाई डी थीटा निकला रहेगा और dy बाई डी थीटा निकला रहेगा। उसके बाद फाइनल dy बाई dx में इस फार्मूला को लगाना है, जो भी पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में। अगर कल को यहाँ s रहेगा तो s भी हो सकता है, v भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका पैरामीटर होगा। उसके बाद दोनों का वैल्यू बैठाना है, देन आपका फाइनल आंसर देगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे तो काफी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहते हैं इफ x इक्वल टू log t प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू e का पावर t प्लस कॉस t, सो फाइंड dy बाई dx। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार का इक्वेशंस में क्या पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो आपको जरूर नजर आता होगा। यहाँ देखिए t के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन टूटेगा, ये भी t के रिस्पेक्ट में टूटेगा। तो यहाँ हमारा t क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। यानी हम किसके रिस्पेक्ट में अभी करने वाले हैं, तो t के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग dx बाई dt फाइंड करेंगे और dy बाई dt फाइंड करेंगे, देन फिर हम लोग यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सिंपली क्या लिखेंगे, गिवन दैट, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन दैट। सॉल्यूशन में ऐसे जाएंगे। उसके बाद ऐसा नहीं, आपका अगर कॉपी में ये नहीं हट रहा है तो आप लाइन बाय लाइन चले, अगेन करके लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा चौड़ा है तो क्या हो रहा है कि एक ही साथ में आपका क्लियर हो जा रहा है। बट अगर आपका कॉपी में ये दोनों लाइन एक साथ नहीं हट रहा है तो आप लाइन बाय लाइन जाए, पहले इसको कर लें, देन अगेन लिखे, फिर इसका सोल्यूशन कर लें, फिर उसके बाद ऑल्सो लिखे dy बाई dx फाइंड करें। क्लियर है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये चीज दोनों में लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, क्योंकि यहाँ t हमारा क्या है, पैरामीटर है, तो हम लोग यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log t विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विथ रेस्पेक्ट टू t। यहां पर भी हो जाएगा देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर t बाई dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos t विथ रेस्पेक्ट टू t। अब यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था जब x के रिस्पेक्ट में होता था। तो यहाँ तो log t है ना, log t है तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos t। और यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, सो e का पावर t का पावर क्या होगा, e का पावर t ही होगा, है ना, प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। इसका मतलब हुआ कि dx बाई dt इज इक्वल टू दिस, है ना, और यहां पे हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू e का पावर t प्लस माइनस माइनस साइन t। तो ये निकल गया हमारा dy बाई dt। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। अब आप ही लोग बताइए, अगर अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx,
तो dx बाई dt फाइंड हो गया और dy बाई dt फाइंड हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर dy बाई dt सॉरी dx बाई dt dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए मैं यहां पे बता देता हूं। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, है ना। अब यहां पे देखिए dy बाई dt हमारा कितना है, तो e का पावर t माइनस साइन t, और dx बाई dt कितना है, तो 1 बाई टी प्लस कॉस टी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, है ना। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। सिंपल दो क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, हर बार यही बात बोल रहा हूं, दो दिया रहेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। उसमें जो भी एक्स वाई के अलावा जो तीसरा वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में टूटने वाला होगा वही आपका एक पैरामीटर कहलाएगा। दोनों को डिफरेंशिएशन करना है, फिर दोनों को डिवाइड में लिख देना है, देन आपका डीवाई बाई डीएक्स क्लियर हो जाएगा। आइए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, एंड देन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, प्रोवाइड होता रहे, ताकि इस प्रकार से क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखिए आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ x इक्वल टू रूट अंडर ए का पावर में साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर ए का पावर में कॉस इनवर्स टी, सो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। आपको ये दिखाना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस y बाई एक्स होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के लिए 2 प्रोसेस है। आप अगर फर्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, जैसे जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसा ही जनरली करते हैं कि यहाँ पे देखा सिंपली डिफरेंशिएशन, क्योंकि टी तो हमारा पैरामीटर है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर रूट वाला लगाएगा, फिर साइन इनवर्स वाला लगाएगा, ए का पावर एक्स वाला आपका कॉन्सेप्ट लगाएगा। तो उन सारी चीजों में करोगे तो काफी लॉन्ग कट में जाओगे और सोल्यूशन आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो अच्छे से कायदे कानून से निकल जाते हैं, थोड़ा सा फार्मूला इस्तेमाल करके। क्लियर है, तो मैं वैसे ही तरीके से बताऊंगा जो शॉर्टकट तरीके से आप निकल सकते हो, और जनरली उसी से आपको एग्जाम में भी बनाना है। बिकॉज जो फर्स्ट मेथड है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा और ये फंसना चांस ही चांस है, आप फंस जाइएगा। इसलिए मैं सेकेंड मेथड से आपको सॉल्व कर रहा हूं जो काफी इजी तरीका से सॉल्व होने वाला है। क्लियर है, देखिए इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, लिखेंगे गिवन दैट x इक्वल टू रूट अंडर ए का पावर साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर ए का पावर कॉस इनवर्स टी। अब हम लोग यहां पे देखिए क्या करते हैं, जनरली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का पावर साइन इनवर्स टी, थोड़ा सा एक्सचेंज कर रहा हूं, है ना। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का पावर कॉस इनवर्स टी। ऐसे भी देखिए इधर अगर रूट हटाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर चढ़ेगा, यहां पर भी रूट हटेगा तो ये स्क्वायर चढ़ेगा। क्लियर है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इधर होगा ए का पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स टी। इन दोनों इक्वेशन का पहले हमने रूट हटाया, उसके बाद दोनों को क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो LHS एक साइड हो जाएगा, RHS एक साइड हो जाएगा, तो ये चीज आएगा, क्रिएट होगा। अब वी नो दैट ए का पावर में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ए का पावर में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे अगर x का पावर में 2 है और x का पावर में 3, तो x का पावर कितना लिख सकता हूं,
4 लिख सकता हूं ना। इसका मतलब अगर वेरिएबल में यहाँ बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही काम किए, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में था तो बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दिया। क्लियर। अब ये चीज देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, π/2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a का पावर में क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अब इधर देखिए x² इंटू y² बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू होता है π/2। दिस कॉन्सेप्ट से बाय द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अरे जो हमारा फॉर्मूला निकल गया, सॉरी x² इंटू y² इज इक्वल टू a का पावर π/4, π/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अब देखो क्या फायदा हुआ, इसको करने से क्या फायदा हुआ, करने से यह फायदा हुआ कि a का पावर में हो गया π/2। अब देखिए ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों, क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ये 0 हो गया तो हमारा कहानी और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब यहाँ डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पैरामीटर के रिस्पेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ टी अब है ही नहीं, सिर्फ एक्स और वाई है और कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो डायरेक्ट यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। हाँ, शुरू में हो सकता था अगर यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करता, dx/dt निकालता, dy/dt निकालता, उसके बाद उस फॉर्मूला में बैठाता तो आपका dy/dx फाइंड हो जाता। बट हमने क्या किया, कुछ ऐसा क्रिएट किया जो हमने टी को हटा दिया, यानी यही एक प्रोसेस हो गया कि टी को एलिमिनेट भी कर सकता हूं। दोनों इक्वेशंस को ऐसा जोड़ो तोड़ो जो टी क्या हो, एलिमिनेट हो। एलिमिनेट का मतलब टी हट जाए और सिर्फ एक्स और वाई के वेरिएबल का हमारा इक्वेशन मिल जाए, वैसा रिलेशन ढूंढो। तब तो सिंपली फिर जैसा ही क्वेश्चन हो गया पुराना स्टाइल का, यहाँ पे एक्स वाई का इक्वेशन है, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो क्या होगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए u इंटू v में टूटेगा, ये u हो गया, ये क्या हो जाएगा v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v बाहर हो जाएगा, y² x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस x² बाहर हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा y² का, है ना। उसके बाद इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन a का पावर में π/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां देखिए y² रहने देता हूं, x² का 2x हो गया, यहाँ पे x² रहने देता हूं, और y² का कितना होगा 2y, और फिर y का कितना होगा dy/dx, क्योंकि हमें देखो y² को तोड़ना है तो y के रिस्पेक्ट में जाना होगा, उस समय 2y हो जाएगा, और फिर y किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। और ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि a का पावर π/2 क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2xy² प्लस 2x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर 2x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 इंटू xy²। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -2xy² डिवाइड बाई 2x²y। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, एक y से एक पावर जाएगा, एक x से एक पावर जाएगा, तो बचेगा क्या, -y/x, जो कि हमें यही प्रूव करना था बच्चों, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए आपको मैंने सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करना सिखाया, जो काफी इजी लगा होगा। करना कुछ नहीं है, पहले रूट हटाया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इधर का वैल्यू जो हो गया RHS का एक कांस्टेंट में बदल गया, जो कि उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। देन सिंपली ये सिंपल फॉर्म में आया, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया u इंटू v में,
और उसके बाद dy बाई डी एक्स को सेपरेट किया, अदर वेरिएबल को एक साइड किया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस वाई बाय एक्स। और यही चीज हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब एक लास्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, 11.5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कल का जो हमारा लेक्चर्स होगा वो आपका 11.5 होगा, है ना। तो फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, x बराबर a cos थीटा है और y बराबर a sin थीटा है। 1 मार्क्स में जैक में पूछा हुआ है, सीबीएसई में भी पूछा हुआ है और भी अदर बोर्ड में पूछा हुआ होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अपना अपना जो भी बोर्ड होगा आप वहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मिला के देख सकते हैं। ये जनरली 1 मार्क्स में आते रहता है। क्लियर है ना। सो यहाँ पे देखिए x बराबर a sin थीटा, y बराबर a sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी आप ही लोग बताइए, थीटा यहाँ क्या है, पैरामीटर है। इसका मतलब सॉल्यूशंस में क्या होगा, x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा। सो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा। यहां आ जाएगा dy बाय डी थीटा, a इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो यहां आ जाएगा हमारा cos थीटा। क्योंकि a तो हमारा कांस्टेंट है, थीटा हमारा पैरामीटर है, इसलिए हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया। क्लियर। So therefore dy by dx is equal to dy by d theta divide by dx by d theta। देन हमारा हो जाएगा a cos थीटा डिवाइड बाय माइनस a sin थीटा। a से कैंसिल हो गया, cos बाय sin क्या हो गया, माइनस cot थीटा। यही आपका आंसर हो गया। 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आया हुआ है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन काफी सिंपल है जो 1 मार्क्स में। उसके बाद मैं 6 मार्क्स में बताऊंगा जो आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आएंगे 11.5 के साथ, है ना। तब तक के लिए आप यहाँ तक जो हमने बताया उसको आप सॉल्व करें, और इस प्रकार का जो भी आपके पास बुक है या मटेरियल या मोबाइल से आप पीडीएफ डाउनलोड किए हुए हैं उनमें जाके आप पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय वीडियो प्ले होता होगा तो हमारा नंबर आता होगा बाइनर में, है ना। तो उसमें आप जाके हमें व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्ट आया होगा, है ना। और आना भी चाहिए, क्योंकि इस काफी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर बनता है। इसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, जरूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।